नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें सिखा सके। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं येस बैंक को लेके। यहाँ पर बात करेंगे जो दो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि येस बैंक क्या मल्टी बैगर हो सकता है या इन्वेस्टर्स या ऑपरेटर के लिए ट्रैप बनाया जा रहा है, ऑपरेटर्स की तरफ से ट्रैप बनाया जा रहा है यहाँ पर। और किस तरह अभी तक अगर एक दो दिन की बात करें या आज जिस तरह येस बैंक की जो हालत हो रखी है, NSE पे क्या हालत चल रही है उसके बारे में बात करेंगे और बाइंग लेवल्स की बात करेंगे और टाइम होराइजन की बात करेंगे, कितने टाइम तक हमें होल्ड करना चाहिए, क्या टारगेट हो सकते हैं। और यहाँ पर चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप स्क्रीन पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं, हमने अभी जल्दी स्टार्ट किया है। अगर आप इसके मेंबर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़ भी देते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंटरडे कॉल्स भी दिया करते हैं अक्सर आपके प्रॉफिट्स के लिए, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर आज हम बात करते हैं येस बैंक के बारे में, जो करंट दो न्यूज़ आ रही हैं। उसके पहले मैं यही एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लगातार मैं यहाँ पर मेरी येस बैंक की प्लेलिस्ट आप खोल के देख सकते हैं। शुरू से मैं बोलते आ रहा था येस बैंक गिरेगा गिरेगा, गिर रहा है। अब आखिरकार हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सबसे बेस्ट है। जो लोग एवरेज करना चाहते थे, जो लोग नई पोजीशन बनाना चाहते थे येस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए, अब उनके लिए सही रेट आना चालू हुआ है। जब फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ था उस दिन भी एक दिन 5% का अपर सर्किट देख के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि अब ये रुकेगा ही नहीं, भागता चला जाएगा। उन्होंने अपर सर्किट में खरीदा। बहुत लोगों ने कमेंट में भी उस वक्त बोला, सर आप कैसे बोल सकते हैं नीचे आए। देखिए, एक बार अगर कोई भी शेयर अपर सर्किट में जाने लगे तब हमारे लिए खरीदना बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। उससे बढ़िया है कि हम वेट करें कब वो वापस से नीचे आएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल नीचे आएगा ही आएगा। हायर प्राइस में खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी के भी टारगेट में मत फंसिए कि इन्होंने टारगेट दिया 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये में लगातार बोलना, ऐसा कुछ नहीं होगा और आप ये चीज़ देखते आ रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको आखिरी में जो NSE पे डाटा है उसके साथ साथ समझाऊंगा क्या बाइंग लेवल है, क्या टारगेट्स है। तो जो पहली न्यूज़ आ रही है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेल येस बैंक टारगेट ऑफ ₹9 MK ग्लोबल फाइनेंशियल। यानी कि MK ग्लोबल फाइनेंशियल एक एजेंसी है जो कि यहाँ पर रेट करती है सारे बॉन्ड्स की, और अगर मैं बात करूँ जितने भी उनके फाइनेंशियल टर्म है उनको एनालाइज और रिसर्च करके उसके बेस पे रेटिंग देते हैं। और यहाँ पर इन्होंने टारगेट दिया है 9 रुपये का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं है। बहुत आसानी से यहाँ पर ये 9 रुपये तक नहीं पहुँचेगा। हमने येस बैंक में कई बार गिरावट देखी है, मानता हूँ अभी गिर रहा है, और मेरे लिए तो और भी अच्छा अगर 9 रुपये तक भी पहुँचता है तो मैं और यहाँ पर पोजीशन बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पोजीशन अभी और येस बैंक में बनानी। हालांकि 9 रुपये मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है इतने आराम से पहुँचना, बहुत ज़्यादा होगा 11.5 तक जाएगा, उसके बाद से रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ये एक तरह से ऑपरेटर की चाल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कई बार कई टारगेट मिलते भी हैं कई एजेंसीज के थ्रू, चाहे अपर हायर के लिए चाहे लोअर के लिए, लेकिन वो अचीव नहीं होते। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये मुझे फिजिबल नहीं लग रहा है। दूसरी अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो येस बैंक शेयर फॉल्स ओवर 2% एमिट रिपोर्ट लेंडर्स टेक पोजीशन ऑफ रिलायंस ग्रुप हेडक्वार्टर। यानी कि यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं, कल जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि येस बैंक रिलायंस का जो हेडक्वार्टर है उसका उनके पास पोजीशन था, लेकिन अब वो फिजिकल पोजीशन लेने जा रहे थे। यानी कि या तो अपना हेडक्वार्टर उसमें शिफ्ट करने वाले थे या फिर इस प्रॉपर्टी को बेचने वाले थे, जो कि 1000 से 1100 करोड़ के करीब पेंडेमिक के टाइम में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आकी गई थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपको खुद समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये लोग, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी गिरावट कल देखने को मिली और वही गिरावट आज भी मेंटेन है। तो आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कुछ हद तक वही रीज़न था जो मैंने अभी आपको टारगेट वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई थी, और मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूँ जैसे यहाँ पर अपर सर्किट लगेगा, बात अपर सर्किट की नहीं है। अभी तो ये 13-14 के लेवल पे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, आगे देखिए क्या क्या होता है यहाँ पर। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज़ पे जिसमें मैं बात कर रहा था येस बैंक का एनालिसिस करने के बारे में, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल आया है कि येस बैंक अ मल्टी बैगर इन द मेकिंग और अ ट्रैप फॉर इन्वेस्टर। अब अगर इसकी हम बात करें तो बैंक हैज़ बीन एबल टू रिवर्स द टाइड एंड शोड स्लाइड इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। इट पोस्टेड ₹129.37 करोड़ प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर अगेंस्ट ₹600
$5.08 करोड़ लॉस रिपोर्टेड फॉर द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। यानी कि बैंक की एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ठीक हुई है और इस क्वार्टर में इन्होंने 129 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अगर हम इसी क्वार्टर की पिछले साल की बात करें तब बैंक को 600 करोड़ का लॉस था। और अगर हम जून क्वार्टर की अभी बात करें, इसके पिछले वाले क्वार्टर की, इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसमें भी 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि बैंक में काफ़ी कंडीशन चेंज करने की कोशिश करी गई है, टर्न अराउंड हुआ है। और इसी के साथ दलाल स्ट्रीट पे काफ़ी लोगों की नज़र है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं बन सकता, हमें इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो एक बड़ी चीज़ निकल के आ रही, इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अम्बरीश बालिगा said one should not expect the stock to scale previous high after the expansion and dilution of equity capital. It is very unlikely to go anywhere that mark, he said. यानी कि यहाँ पर इनका कहना है कि आफ्टर इक्विटी डायल्यूटी, जो इक्विटी की डायल्यूशन हुआ है और जो रिस्ट्रक्चर हुआ है बैंक का, उसके बाद जो प्रीवियस हाइज थे वहाँ पर बैंक का पहुँचना इतना आसान नहीं होगा और किसी को वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और फर्दर इन्होंने ये चीज़ बोली है, जो आरबीआई का मोनिटोरियम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया इन सब के बाद, तो इस टाइप के जो छोटे बैंक यहाँ पर जब दिक्कत में रहते हैं तो या तो वो कहीं दूसरों बैंक के साथ मर्ज हो जाते हैं या फिर वो बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी सिचुएशन टर्न अराउंड इन्होंने करी है, अभी भी चल रहे हैं, प्रॉफिट के साथ चल, तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बट जो प्रीवियस हाइज थे वो इतने आसानी से नहीं सस्टेन हो पाएंगे क्योंकि बैंक पे अभी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। प्लस पेंडेमिक अब ओवर हो रहा है धीरे धीरे, अभी एनपीए और बढ़ सकता है बैंक का, तो वो सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कैसे वो लोग हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें एकदम से भी नहीं फंसने की है, बहुत हाई टारगेट में जाके नहीं खरीदना है। 13, 14, 15 रुपए ये सब कोई टारगेट ही नहीं है खरीदने वाले। अगर आपको यस बैंक जैसे शेयर में लगा रहे हैं, भले आपको 17 का टारगेट लेके चल रहे हो, भले आप 30 का लेके चल रहे हो, लेकिन 14, 15 रुपए या 13 रुपए पे आप बाइंग कर रहे हैं तो वो कोई लेवल नहीं होता है। क्योंकि बाइंग के लिए लेवल जो होना चाहिए वो मैं आप लोग को शुरू से रिकमेंड कर रहा था। आप देख सकते हैं, आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, 12 रुपये 30 पैसे पे अभी चल रहा है, 11:50 हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं 20 पैसे की गिरावट हुई है कल से, जो कल की क्लोजिंग प्राइस बोलूँ तो 12.50 रुपये था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट कंडीशन देख सकते हैं। अभी तक की अगर मैं बात करूँ 12 बजे तक की बाइंग क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, लेकिन सेलिंग क्वांटिटी कम है, लेकिन सेलिंग भी अच्छी खासी हो रही है। 1 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। अगर हम डिलीवरी वाइज पोजीशन की बात करें तो देख सकते हैं आप 3 करोड़ 12 लाख के करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 1 करोड़ 22 लाख के करीब क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई। यानी कि डिलीवरी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उठाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो लोग भी एवरेज करना चाहते थे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को, या जो लोग भी नई पोजीशन बनाना चाहते थे, अब आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें मिल रहा है, जो चीज़ मैं रिकमेंड भी कर रहा था। अब यहाँ से आप खरीदना चाहें, अभी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है, मैंने आपको दिखाया। अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं या आप अपना एवरेज करना चाह रहे हैं, 12 रुपये 30 पैसे पे है, अभी सही प्राइस है। हालांकि अभी इससे नीचे भी गिर सकता है, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। मेरा जो नीचे का, अगर मैं डाउन साइड टारगेट की बात करूं, जो लास्ट टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ 11.50 रुपये तक ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाने वाला है। फिर बहुत 90% चांसेस है कि वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो उसके पहले आप अपना बाइंग कर लीजिएगा। और जिनको भी ये लग रहा है कि नहीं मैं एकदम जो नीचे जाएगा वहाँ पर ही खरीदूँ, तो वो भी हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, हम सोच रहे होते हैं कि बस अब इतना और आ जाए, 5 पैसा और गिर जाए, 10 पैसा और गिर जाए, उसके चक्कर में वो वापस भागने लगता है। हालांकि यहाँ पर फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मैं आपको सेफ साइड लेके यही कहूँगा कि 12 रुपये जैसे पहुँचे, आप आज तक पहुँचता है, हालांकि आज पहुँचने के चांसेस नहीं है, अगर कल पहुँचता 12 रुपये से आप तुरंत यहाँ पर एक चंक्स में एक्यूमुलेट करना चालू कर दीजिए। और जब 11.50 पैसे तक पहुँचेगा तब आप लार्जर क्वान्टिटी में ले सकते हैं। और जो मेरा टारगेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। आप देख रहे हैं एजीएम भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, प्रॉफिट भी आ गया, फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ गया, उसके बावजूद अभी 17, 25 छोड़िए 18, 19 भी नहीं पहुँच पा रहा है, ये लगातार वहीं पर रेंग रहा है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, जो भी आप टारगेट भी लेके चलना, चाहे 20 का चाहे 25 का, कम से कम 1 से 2 साल के पहले मत सोचिएगा, तो उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।